हेलो साथियों, हम लोग आज देखते हैं ये संश्लेषित रेशे व प्लास्टिक। देखिए क्या है। तो यहाँ देखने को मिल रहा होगा आपको संश्लेषित रेशे व प्लास्टिक क्या है, इससे संबंधित किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए जो प्राकृतिक रेशे कहे जाते हैं तो कपास, ऊन और सिल्क होते हैं। प्राकृतिक रेशे कौन है? कपास, ऊन और सिल्क। संश्लेषित रेशे क्या हैं, जिसे मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं, कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, जिसमें आपका रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर में इसी को आप डेक्रान या टेरिलीन भी कहते हैं। ठीक। और कृत्रिम रेशम के नाम से रेयान जो है ज़्यादा फेमस है तो नायलॉन, पॉलिएस्टर ये भी, लेकिन कृत्रिम रेशम के नाम से जो ज़्यादा फेमस है वो रेयान है। अब रेयान ज़रा देखिए, ये कृत्रिम रेशम वाला आप समझे रहिए। कृत्रिम रेशम के नाम से ज़्यादा फेमस कौन है? रेयान। रेयान जो है ये पुनः निर्मित सेलुलोज प्लस NaOH प्लस CH2 में तन H2SO4, जिसे विस्कस कहते हैं NaOH प्लस CH2 को, तो इसकी उपस्थिति में ये रेयान जो है पुनः निर्मित सेलुलोज से और साथ ही साथ विस्कस में तन H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया द्वारा बनाया जाता है। रेयान प्लस कपास ये किस में यूज आते हैं? तो ये चादर बनाने। देखिए रेयान प्लस कपास ये चादर और गलीचे, जिसे आप कालीन कहते हैं, इसको बनाने में इसका उपयोग करते हैं। प्रथम जो है वो पूर्णतया कृत्रिम संश्लेषित रेशा कौन है? फर्स्ट कंप्लीट आर्टिफिशियल सिंथेसिस जो आपका ये रेशा है, यह नायलॉन 66, जिसे वो ये एक साइंटिस्ट थे वालिस कैरोथर्स, इन्होंने ही इसको बनाया था, नायलॉन 66 को। यह प्रथम पूर्णतया कृत्रिम संश्लेषित रेशा है। अब देखिए नायलॉन 66 जो है, नायलॉन 66 ये किससे किससे मिलकर बना होता है? तो आप बताएंगे यह एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन से मिलकर बना होता है। नायलॉन 66 का उपयोग पैराशूट, ब्रश, स्लीपिंग बैग, सीट बेल्ट, मशीनों के गियरिंग और बियरिंग ये सब बनाने में करते हैं। टेरिलीन को ही डेक्रान के नाम से जानते हैं। यह एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिप्थैलिक एसिड से बनाया जाता है, ध्यान दीजिए। और ये सलवटे न पड़ने वाले कपड़े जैसे पॉलिएस्टर है, तो कभी पूछता है सलवटे न पड़ने वाले कपड़े हैं तो पॉलिएस्टर है। ठीक, इसे भी याद रखना है। इसके अलावा पैन देखें, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल इसका फुल फॉर्म है, इसी को आरलॉन भी कहते हैं। देखें पॉली एक्राइलोनाइट्राइल को आरलॉन भी कहते हैं। गर्म कपड़ों में यानी ऊनी कपड़े जिसे आप कहते हैं, तो एसिटोनाइट्राइल भी इसे कहते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं। तो ये ऊनी कपड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखें पॉलिएस्टर प्लस कपास, ये टेरिकॉट। ठीक, टेरिकॉट के कपड़े बनाए जाते हैं विशेष रूप से। इसमें आप देखें पॉलिएस्टर प्लस ऊन मिलाएंगे, अगर पॉलिएस्टर ऊन मिला देंगे तब तो टेरिलीन बन गया। ठीक, टेरिकॉट क्या है? टेरिकॉट जो है वो पॉलिएस्टर और कॉटन, जिसे कपास कहते हैं, उसको मिलाएंगे तो टेरिकॉट बन जाएगा। ठीक, टेरिकॉट जो है वही टेरिलीन और कॉटन मिलाते हैं तो देखिए टेरिकॉट बन जाएगा। संश्लेषित रेशों के क्या गुणधर्म हैं? तो ये चमकदार होते हैं, सस्ते और जल्दी धुलने और जल्दी सूखने वाले होते हैं। ये थोड़ा सा जानते रहिए। इसके अलावा आप देखेंगे जैव निम्नीकरण है। जैव निम्नीकरण में आपका सब्जी, फल, कागज, कपड़ा etc आ जाएगा। मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको जिसको सड़ा दें वो जैव निम्नीकरण है। और जैव अनिम्नीकरण में जैसे धातु, प्लास्टिक,
की थैलियाँ ये सब आएंगी तो इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको सड़ा गला नहीं पाते। देखते हैं धातु है, प्लास्टिक है, थैलियाँ हैं, है ना। थैलियाँ मतलब यहाँ वो पॉलीथीन की थैलियाँ, तो ये जैव अनिम्नीकरण है। बैकेलाइट देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है जिसे ताप दृढ़ कहते हैं। ताप व ऊष्मा का यह कुचालक होता है और इसका यूज कहाँ करते हैं, तो जैसे इसका यूज बर्तनों के हत्थे बनाने में बैकेलाइट का उपयोग आप देखते हैं। जैसे स्विच, ये बोर्ड जो इलेक्ट्रिक के होते हैं उनको बनाने में, स्विच बटन बनाने में ये सब किया जाता है। और मैलामाइन ज़रा देखें, मैलामाइन ये मैक्सिमम ऊष्मा का सहन कर सकता है। अग्निशामक कर्मचारियों के कपड़े बनाए जाते हैं इससे। और फर्श की जो टाइल्स हैं इसको भी मैलामाइन की हेल्प से बनाया जाता है। और भी इसका काफ़ी उपयोग है, ध्यान दें। टेफ्लॉन ज़रा देखें, टेफ्लॉन एक नॉन स्टिक बर्तनों पर हल्की परत चढ़ाई जाती है और ये पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन के नाम से भी जाना जाता है टेफ्लॉन, तो ये भी याद रखे रहिए। देखते हैं जो आप ये भोजन बनाने के जो बर्तन होते हैं वो नॉन स्टिक के रूप में उसका यूज करते हैं। और इस तरीके से ये जो टेफ्लॉन है ये भी आप जानते रहिए कि जैसे ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, ठीक। और पॉलीथीन देखें, पॉलीथीन हुआ, पीवीसी हुआ, पॉलीस्टायरीन हुआ, ये सब थर्मो प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग केवल 2 याद रखे रहिए। थर्मोसेटिंग में 2 केवल याद रखना है, कौन कौन सा, एक ये बैकेलाइट याद रखे रहिए और मैलामाइन याद रखे रहिए, ठीक। ये हैं थर्मोसेटिंग। और थर्मोप्लास्टिक कौन है, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टायरीन, ये सब थर्मोप्लास्टिक हैं। अब देखिए कोट हुआ, ज़रा देखें, कोट हुआ, पाइप हुआ, तारों पर विद्युत रोधी परत जो है ये पीवीसी के बने होते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के, ठीक, याद रखना है। बैकेलाइट ज़रा देखिए क्या है, बैकेलाइट समझें। बैकेलाइट क्या है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, क्या यह समबहुलक है या सहबहुलक है या योगात्मक बहुलक है या 2 और 3 दोनों। तो देखिए कोपॉलीमर और साथ ही साथ ये योगात्मक जिसे आप कहते हैं ये कॉम्बिनेशन पॉलीमर, ठीक। तो दूसरा और तीसरा दोनों विकल्प इसमें करेक्ट है। याद रखिए यह है योगात्मक बहुलक और सह बहुलक दोनों होता है। तो इम्पॉर्टेंट है इसका ट्रिक याद करने के लिए बैकेलाइट का फीफा, फी मतलब आप कहेंगे फिनाल से बना होता है और साथ ही साथ फा मतलब फार्मल्डिहाइड से, तो फीफा याद रखे रहेंगे तो याद रहेगा ये हमेशा के लिए। अब देखिए इम्पोर्टेंट, ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है यहाँ, इसको ज़रा देखें। ये क्वेश्चन आपसे खूब पूछता है कि हरा डिब्बा किसके लिए है, नीला डिब्बा, ठीक, नीला डिब्बा किसके लिए है, काला डिब्बा किसके लिए है। और 4R, कभी कभी 4R पूछ देता है कि इसका मीन्स क्या है, ठीक। तो देखिए हरा डिब्बा ज़रा ध्यान दें, इसमें जैसे हरे कचरे, हरी सब्जियां आ गई, छिलके आ गए, आपके पत्ते आ गए, जैविक अपशिष्ट आ गया, तो इन सब को हम हरे डिब्बे का जो कूड़ादान होता है उसमें रखते हैं। देखते हैं कई डिब्बे रखे रहते हैं, तो किस डिब्बे में हम क्या रखें इसका भी रूल है ना। हरा डिब्बा है तो उसमें हरी सब्जियां, छिलके, पत्ते, जैविक अपशिष्ट, ये सब जो बच रहे हैं उनको उसमें आप रखते हैं। नीले डिब्बे में क्या रखना चाहिए, देखें अपशिष्ट पदार्थ जो बचे, तो प्लास्टिक का जो अपशिष्ट हो, कांच का अपशिष्ट हो, चीनी बर्तन का अजैविक अपशिष्ट जिसको जीव अपघटित न कर पाएँ, ठीक, जैसे आपका पॉलीथीन हुआ, ये सब उसमें रखें। काला डिब्बा ज़रा देखिए इसमें क्या रखना चाहिए, इसमें आप दवाइयों से संबंधित सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित देखें, दवाइयाँ हुई उसको, जिसके उसके सिरिंज विरिंज जो बचते हैं उसको रखें।
पेंट हुआ उसको आप रखें, बैटरी हुई, सौंदर्य सामग्री जितने हुए अपशिष्ट के रूप में ईटीसी, ये सब उसमें रखे जाते हैं। और 4R देखिए, 4R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और इसके बाद रिकवर। यहाँ देखें तो यहाँ देखने को मिल रहा होगा आपको 4R, लास्ट देखिए 4R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर। तो रिड्यूस मतलब रिड्यूस मतलब उसे अपघटित करते हैं, रीयूज मतलब पुनः उसका यूज करते हैं, रिसाइकिल मतलब हम अगर कोई अपशिष्ट पदार्थ है तो उसका रिसाइकिल करते हैं, पुनः उसको पुनः रिसाइकिल कर लेते हैं अपशिष्ट का, और रिकवर कर लेते हैं, फिर से नया बना लेते हैं। तो 4R मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिकवर। ठीक, तो इस तरीके से ये कुछ डाटा थे जिसको हमने शेयर किया। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा ये लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने मित्रों तक भी इसे शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।